लिए, फतह के लिए। पूरा मजमा बोल दो या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना शाह हुसैन मरकज़ में नारे तकबीर। रात के 1:30 बहुत हो माशाअल्लाह। जहाँ से जलसा खत्म होता है वहाँ से बदिया का जलसा शुरू होता है। जी जी जी, वाह। अच्छा मुमताज बाबू, या अल्लाह गांव का है तो नाम याद नहीं रखा। अभी शेर कहाँ बोला जी जी जी, अभी शेर तो कि बोलना दोनों बाकी है। जहां में होता है। अरे वाह वाह वाह। कासिम बाबू शेर सुनना। जी जी जी, और हमको तुम्हारा मेयार भी पता है, 500 से कम किसी को तुम देते भी नहीं हो। आदमी अपने मेयार में रहे भाई, हर आदमी अपने मेयार में है तो आप मेयार से क्यों नीचे गिरिएगा। सुनेंगे कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अरे जी जी जी, अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। जी जी, वाह 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 वाह। कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और एक शेर देखेंगे कि कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अरे वाह वाह। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में, करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में। मैंने कहा था ना, ये अपने मेयार में हमेशा रहता है, नहीं तो जोड़ा लग जाएगा, कोई दूसरा आ ही जाएगा। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अब सिर्फ 2 मिनट, क्या है करबला। नदीम भाई आप जल्दी से फारिग होके आ जाइए। नहीं अभी आपके लिए बचा के रखा है लोगों ने, मुतमईन रहिए। अभी एक ही जेब वाला खाली किया ही लोग। अभी 2 जेब हैं, एक जेब दिलबर भाई के नाम, दूसरे आपके नाम। क्या है करबला, कब से है करबला और कब तक है करबला रियाज साहब, और क्या पैगाम मिला हमें करबला से, क्या पैगाम मिला। आप उनको ऐसे मत देखिए, वो इस्तिंजा के लिए जा रहे हैं, दुनिया से नहीं जा रहे हैं। हाँ ऐसे देख रहे हैं कि आखिरी सफर हो उनका, आ रहे हैं। क्या है करबला और क्या पैगाम मिला है हमें करबला से। पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। जहां सब्र है वही नमाज है, जहां नमाज है वही सदाकत है, वही सदाकत है। और क्या है सदाकत शहनवाज भाई, क्या है सदाकत। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। जी जी जी, बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला था, सर से बाउंस कर गया, नहीं समझ पाया। एक बार और बोल देता हूं, समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। और जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो दरख्त पत्थरों की चोट से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी तीर और तलवार की चोट से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। जोर से बोल, जोर से सुभान अल्लाह। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारिस से पैगंबर नहीं हो सकता। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता।
और जो हुकूमत के डर से अपना फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता। और जो सिक्के और तिजोरियों पे अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। क्या है करबला और क्या पैगाम मिला है करबला से? पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। सब्र आपने सुना होगा, आज तक आपने सब्र पढ़ा होगा, लेकिन अगर सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। जरा जोर से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। शहनवाज भाई अभी जा रहे हैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन। हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिलबर शाही लौट चुके हैं गुंबदे खजरा की जियारत और मुस्तफा की रोजे की जियारत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी लौट चुके हैं, वाह। आप अच्छा, हमारे चंचल भाई भी आ चुके हैं। अभी आप जा रहे हैं, हमारे हाजी साहब भी बैठे हैं, फिरोज रहबर के वालिद साहब। मिल लीजिए शहनवाज भाई, दुआ ले लीजिए उनसे, आप दुआ ले लीजिए। हाँ मिलिए शहनवाज भाई, आप जा रहे हो, दिल में तड़प है, पूछो उन लोगों से जो वहां से लौट चुके हैं, पूछो उनसे जो मुस्तफा की रोजे से लौटते हैं क्या कैफियत होती है। मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता, मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब ऐलान होता है हाजियों को कल इंडिया तुझको वापस लौटना है, आखिरी सलामी मुस्तफा की बारगाह में कर लो। लोग मुस्तफा के रोजे पे जाते हैं, दिल नहीं करता कि मुस्तफा के रोजे से पलट आओ। अल्लाहू अकबर। ये कदम नबी के चौखट से निकलने को तैयार नहीं, दिल मुस्तफा के रोजे से पलटने को तैयार नहीं होता। आदमी पलट तो आता है, बस में सवार हो जाता, फिर भी पलट पलट के नबी के रोजे की जानिब देखता। हाय हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिड़की से झांक झांक कर मुस्तफा की गुंबद की तरफ देखता, पीछे पलट पलट के मुस्तफा के रोजे की तरफ देखता। जब नबी के रोजे से हाजी पलटते ना, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि अगर बाप भी मर जाए तो इंसान इतना ना रोए। इतना रोते हैं हाजी कि अगर माँ का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछा था, ओ हाजियो, आखिर तेरे आंखों में आंसू क्यों, ये सिसकियां क्यों, आखिर तुम रो इस कदर क्यों रहे हो? हाजियों ने कहा था, मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, गुंबद खजरा छूट रहा है, नबी की रोजे की जुदाई ने हमें रोने पे मजबूर किया है। उस वक्त मैंने पलट के पूछा था, ओ हाजियों, क्या मदीने में तेरे अब्बा का घर गए? कहा नहीं। तेरे नाना का घर गए? कहा नहीं। तेरी अम्मी का घर गए? कहा नहीं। मैंने कहा तो हाजियों, सिर्फ आप मदीने में 8 रोज रहे, तब तुझको मदीना छोड़ने में इतना दर्द हो रहा। जरा सोचो, जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन का बचपना गुजरा मदीने में, जिस हुसैन की जवानी गुजरी मदीने में, जिस हुसैन के अब्बा का घर मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले,
घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है, वहां वहां सब्र है, जगह जगह सब्र है, वहां वहां हुसैन है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हाजी शाह हुसैन साहब पर कादवे, नारे तकबीर। जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। आज कुछ लोग कहते कि मेरा हुसैन पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिमों, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। वाह वाह वाह। अगर 6 माह के नन्हे मुजाहिद अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी एड़ी रगड़ देते ना, तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। बोल दो जोर से। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर तू अपने आप में, मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नगरे फुरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, सिर्फ करबला की तारीख का वो पन्ना जब मेरा हुसैन जा रहे थे मैदान। सुनना बहुत गौर से, बहुत गौर से सुनना। हुसैन मुज्तबा जब रण में उतरने की तैयारी करते, कौनैन के ताजदार का मामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातेह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फकार हैदरी अपने हाथों में लिए निकले हैं अपने खेमे से। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली थी, खेमे से निकलकर चारों तरफ मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से आवाज देती, भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़ के घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का कोई जीन पकड़ने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूं हुसैन और तेरे घोड़े के जीन को पकड़ती हूं। सुनना मेरे हुसैन का जवाब सुन। अगर बहन के भाई बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू 2 मिनट की सुन लो। अगर जवान बेटियों के बाप बैठे हो तो सुन लो। आज बेपर्दगी का आलम ये हमारे यहाँ मेरी कौम की बच्चियां जींस और टी शर्ट पहन के घर से निकलती है और एक भाई तमाशा बन के देखते रहता है। सुन मेरे इमाम का जवाब सुन। मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना कल ये जमाना कहेगा हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन और भाई की तारीख तो बहुत सुने होगे, पढ़े होगे, लेकिन आज अगर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना हो तो कभी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ लेना। नदीम भाई, आज हम लोग अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखते, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की उन्हें तारीख नहीं सुनाते।
नाम हम फातिमा रख देते, फातिमा की जिंदगी की उन्हें कभी कहानी नहीं सुनाती। यही वजह है कि आज बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। खुदा की कसम उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमने भी अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले अगर ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। सुन ज़ैनब कौन थी, सुन। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। सुन्नत सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू है। अगर बहन के भाई बैठे होते, उम्र है 6 साल, मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद जो दुपट्टा थोड़ा सा सर से सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र है? कितनी उम्र? 6 साल। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत के असर देख सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल दिया और फरमाई, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकी जान ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है सैयदा ज़ैनब। वाह, बहुत उम्दा। इसलिए आप भी अपने घरों में अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ाओ। वक्त बहुत ज्यादा सफर कर चुका, रात के 2 बजने को है, और ये दोनों शायर 1-1 घंटा से कम पढ़ते हैं, तो लगता ही नहीं कि ये लोग कुछ पढ़ के गए। इसलिए मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर, मेरा और 15 मिनट का टाइम था, लेकिन उस टाइम को मैं काट कर शायरी अहले सुन्नत जनाब मोहतरम नदीम रजा फैजी को आपके हवाले कर रहा हूँ। जोरदार नारा लगाइए, लगे के बदिया का जलसा।